क्या गाबीमारू एक ऐसे इंसान को हरा सकता है जिसने 2 असाइनमेंट को मार दिया हो? और क्या सागिरी जैसी कमजोर असाइनमेंट भी गाबीमारू की फाइट में कोई हेल्प कर सकती है? तो आज के इस एपिसोड में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। एपिसोड 5 के लास्ट में हमने देखा था कि गेंजी पर क्रिमिनल हमला कर देता है। इस क्रिमिनल का नाम होता है रोकुरोता। इसको जियांट ऑफ विजन भी कहा जाता है। रोकुरोता गेंजी के बाद अब सागिरी पर हमला करता है, लेकिन तभी गाबीमारू उसके फेस पर एक जोरदार किक मारता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन इस किक का रोकुरोता पर कोई असर नहीं होता। गाबीमारू सोचता है कि अगर इस किक के बाद भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा तो ये फाइट काफी टफ होने वाली है। और ये तो साफ है कि ये इंसान एक इवाकागुरे जितना ही ताकतवर है। रोकुरोता इसकी तरफ एक दरख्त उखाड़ कर फेंक देता है, लेकिन गाबीमारू इसको डॉज कर लेता है। फिर रोकुरोता इस पर पंचिंग स्टार्ट कर देता है। गाबीमारू को एहसास होता है कि इसको एक भी पंच हिट करता है तो इसका खेल खत्म। फिर गाबीमारू यूज करता है निम्पो स्टोन स्टॉर्म का। इसमें छोटे पत्थर एक तूफान से भी ज्यादा तेज स्पीड में सामने वाले की तरफ हमला कर देते हैं, लेकिन रोकुरोता का इस पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद गाबीमारू यूज करता है निम्पो अनफॉर्म्ड ब्लेड का, जिसमें एक कपड़ा भी एक स्टील तक को काटने की ताकत रख देता है, लेकिन ये हमला भी रोकुरोता पर फेल हो जाता है। दूसरी तरफ हम गेंजी को देखते हैं, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। वो सागिरी को कहता है कि एक वॉरियर के लिए उसकी स्वॉर्ड उसकी सोल नहीं होती है, लिहाजा तुम इसको एक्सेप्ट करो और ये टास्क कंप्लीट करके घर वापस जाओ। सागिरी बैटलफील्ड में इंटर हो जाती है और बताती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान कितना बड़ा और कितना ताकतवर है। उसके जॉइंट्स, हड्डियों को जोड़ने वाले हिस्से हमेशा कमजोर होते हैं। वो वाले पार्ट्स को टारगेट करेंगे। सागिरी और गाबीमारू मिलकर हमला करते हैं। सागिरी उस पर अटैक करती है, जबकि रोकुरोता के अटैक्स को गाबीमारू डॉज करता है। वो बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर एक कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि रोकुरोता हाइट में काफी बड़ा होता है। अब गाबीमारू अपना लास्ट अटैक प्रिपेयर करता है, जो कि होता है निम्पो स्टोन स्टॉर्म एस्थेटिक ब्लेज मोड। गाबीमारू को इस अटैक को प्रिपेयर करते हुए उजुरिया सेंडा को लेकर वहां से भाग जाती है। ये अटैक असल में हर तरफ आग जला देता है, जिससे धुआं की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सांस लेने में मुश्किल होती है। अगर आसान जुबान में समझाऊं तो स्मोक कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, की वजह से ये हमारे पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी का एहसास दिलाता है। इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं, और ये तरीका वाकई में काम आता है। रोकुरोता अपने घुटनों के बल गिर जाता है और सागिरी एक सिंगल अटैक में उसका सर काट देती है। इसके बाद सागिरी और गाबीमारू उस जगह से दूर भाग जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ आग लगी होती है। अगर वो वहां से ना भागते तो वो भी उस आग की लपेट में आ जाते। थोड़ी दूर जाने के बाद वो उजुरिया और सेंटा को देखते हैं और वो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सामने एक गांव आबाद होता है। बहुत से लोगों के घर होते हैं। ऐसी जगह पे लोगों के घर सच में हैरान कर देने वाले थे। फिर हम 2 भाइयों को देखते हैं, 2 भाई पर एक तबाही। आजा चौबे दी अबेंडेंट किंग। ये बंदा उन मॉन्स्टर्स को मारकर उनका खून पी रहा होता है। तभी इसका भाई और इसको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये उस आवाज की तरफ दौड़ कर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर 2 लड़कियां आपस में इंटीमेट हो रही होती हैं। यार सच में ऐसी जगह पे भी? और लोग कहते हैं कि लड़कों में हवस ज्यादा है। इसके बाद उन दोनों की एंट्री पर वो काफी हैरान हो जाते हैं कि इस जगह पर ह्यूमंस कर क्या रहे होते हैं। आजा चौबे ये सुनकर कहता है कि तुम्हारी बात का मतलब ये साफ है कि तुम इंसान नहीं हो। इतना कहने के बाद उनमें से एक लड़की लड़के में तब्दील हो जाती है, और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक शेयर करके जरूर से बताएं। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।